एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। आज हर कोई एप्पल प्रोडक्ट्स यूज करता है और ये एक तरह से स्टेटस सिंबल भी है। इस साल जनवरी में एप्पल का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर गया। कैन यू बिलीव इट? ये इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन एप्पल का 3 ट्रिलियन तक का रास्ता आसान नहीं था। 1997 में एप्पल बैंकरप्ट होने की कगार पे थी। आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स के बारे में, जिन्होंने पूरी टेक्नोलॉजी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया है और कैसे एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ। उनके पेरेंट्स अनमैरिड थे और इसलिए उनकी मां ने स्टीव को अडॉप्शन के लिए देने का फैसला किया। लेकिन वो चाहती थी कि स्टीव को अडॉप्ट करने वाले पेरेंट्स कॉलेज ग्रेजुएट हों। पॉल और क्लारा जॉब्स, जिन्होंने स्टीव को अडॉप्ट किया, वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्टीव की बायोलॉजिकल मां से वादा किया कि वो स्टीव को कॉलेज जरूर भेजेंगे। पॉल एक मैकेनिक थे और उन्होंने घर चलाने के लिए गैराज खोल लिया और यहीं से स्टीव का इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जब स्टीव जॉब्स हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो वहां उनकी दोस्ती स्टीव वॉजनिएक से हुई, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंटरेस्ट था और आगे चलकर स्टीव ने इन्हीं के साथ मिलकर एप्पल कंपनी शुरू की। ये 1970 का टाइम था। टेलीकम्युनिकेशंस की जो कंपनीज थी वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेती थी। जब कॉल लगाते थे तो एक खास टोन का इस्तेमाल होता था जो एक खास फ्रीक्वेंसी पर बजती थी, जिससे यूजर को ऑथराइजेशन मिलता था और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लग जाती थी। एक दिन स्टीव वॉजनिएक लाइब्रेरी में थे, एक आर्टिकल पढ़ रहे थे जिसमें लिखा था कि कैसे एक चोर ने कैंडी रैपर से वो फ्रीक्वेंसी वाली टोन प्रोड्यूस की और लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर ली फ्री में। स्टीव वॉजनिएक तभी स्टीव जॉब्स के पास गए और कहा, मेरे पास एक आइडिया है, हम एक डिवाइस बनाते हैं जो खास फ्रीक्वेंसी वाली टोन प्रोड्यूस करेगा जिससे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल लगती है। स्टीव वॉजनिएक ने वो डिवाइस बनाया और अपने एक अंकल को कॉल लगाई लॉन्ग डिस्टेंस पे। उस डिवाइस से टोन प्रोड्यूस करके और कॉल लग गई और उनसे फ्री में बात हो गई। दोनों ने डिसाइड किया इसे बनाकर सेल करते हैं और प्रॉफिट को आधा आधा बांट लेंगे। वो बॉक्स काफी बिका और यहीं से स्टीव जॉब्स को रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स से फन के साथ साथ पैसे भी कमाए जा सकते हैं। हाई स्कूल के बाद स्टीव जॉब्स ने रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। हालांकि कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी जिसे उनके पेरेंट्स हार्डली अफोर्ड कर पा रहे थे। 6 महीने में ही स्टीव को रियलाइज हो गया कि कॉलेज उनके लिए नहीं है और उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। हालांकि वो कैलीग्राफी क्लासेस में जाते रहे। कैलीग्राफी एक विजुअल आर्ट फॉर्म है जिसमें लेटर्स को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है और यहीं से स्टीव ने सीखा कि कैसे एक ही चीज को अलग अलग ढंग से प्रेजेंट किया जा सकता है। कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद स्टीव के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और वो अपने फ्रेंड के रूम में फ्लोर पे सोते थे। कोक की खाली बॉटल बेचते थे ताकि खाने के लिए पैसे इकट्ठे कर सकें और हर वीक पास के हरे कृष्णा मंदिर जाते थे फ्री खाना खाने के लिए। इसके बाद 1974 में उन्होंने एक वीडियो गेम कंपनी में टेक्नीशियन की जॉब की और पैसे इकट्ठे कर अपने दोस्त के साथ इंडिया आ गए स्पिरिचुअल ज्ञान की तलाश में। वो लगभग इंडिया में 7 महीने के लिए रहे और उसके बाद वापस अमेरिका चले गए। अप्रैल 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनिएक और उनके दोस्त रोनाल्ड वेन ने साथ मिलकर एप्पल कंपनी को स्टार्ट किया अपने डैड के गैराज से। उन्होंने एप्पल वन कंप्यूटर को डिजाइन किया और उसे फंड करने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी फॉक्सवैगन वैन और वॉजनिएक ने अपने एचपी का साइंटिफिक कैलकुलेटर बेचकर पैसे इकट्ठे किए। प्रोग्रामिंग से रिलेटेड काम स्टीव वॉजनिएक मैनेज करते थे और वहीं स्टीव जॉब्स का मेन फोकस था इनोवेशन और ये समझने का कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड है और इसे कैसे प्रेजेंट किया जा सकता है। उस साल के एंड तक उन्होंने 200 के करीब एप्पल वन कंप्यूटर बेच दिए। ऐसा दिखता था एप्पल वन कंप्यूटर, जिसका प्राइस था $666 यूएस डॉलर। इसे एंड कस्टमर को असेंबल करना पड़ता था कीबोर्ड और मॉनिटर डिस्प्ले से। और अगले ही साल एप्पल टू कंप्यूटर को लॉन्च किया गया और ये पहला सबसे ज्यादा बिकने वाला माइक्रो कंप्यूटर था। एप्पल टू के आने के बाद पहले साल में $3 मिलियन की सेल हुई और ये अगले 2 सालों में $200 मिलियन तक पहुंच गई। ये काफी फास्ट ग्रोथ थी जिसकी वजह से कंप्यूटर इंडस्ट्री में एप्पल एक बड़ा नाम बन गया। 23 साल की उम्र में जॉब्स की वर्थ $1 मिलियन से ज्यादा थी, जो आज $4 मिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। 25 साल की उम्र तक उनकी नेटवर्थ 250 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई। स्टीव जॉब्स वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल हैं जिनका नाम फोर्ब्स के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में आया और वो दुनिया के गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्होंने बिना इनहेरिटेड वेल्थ के ये अचीव किया। 1980 में एप्पल ने अपना आईपीओ लॉन्च किया।
समझने के लिए कि एप्पल कितनी सक्सेसफुल कंपनी रही, अगर आपने एप्पल के आईपीओ में $1000 इन्वेस्ट किए होते तो आज उन शेयर्स की वैल्यू $1.2 मिलियन होती। है ना कितनी मोटिवेटिंग सक्सेस स्टोरी। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है। 1983 में स्टीव जॉब्स ने पेप्सी के सीईओ जॉन स्कली को ऑफर दिया एप्पल ज्वाइन करने के लिए। स्टीव ने जॉन को कहा कि क्या आप पूरी लाइफ शुगर ड्रिंक बेचना चाहते हो या ऐसा कुछ करना चाहते हो जिससे दुनिया बदल सको। जॉन ने स्टीव से कन्विंस होकर एप्पल ज्वाइन कर लिया। 1984 में एप्पल ने मैकिन्टोश और लीजा कंप्यूटर लॉन्च किए। ये ऑल इन वन डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर थे जिसमें बिल्ट इन स्क्रीन, माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। लेकिन इनकी सेल्स काफी कम और डिसअपॉइंटिंग थी और साथ ही एप्पल को बहुत कंपटीशन भी मिल रहा था आईबीएम पीसी से। जॉन स्कली ने इसके लिए स्टीव जॉब्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और बोर्ड को कन्विंस कर दिया कि स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकालने के लिए। 1985 में स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया और इससे वो काफी डिप्रेस्ड हुए, बट उन्होंने अपने आप को संभाला और इसके बाद जॉब्स ने एक नई कंपनी नेक्स्ट शुरू करी और 5 साल बाद नेक्स्ट कंप्यूटर को रिलीज किया जिसका प्राइस $10,000 था। एप्पल लीजा की तरह ये कंप्यूटर भी काफी एडवांस था, लेकिन ये भी ज्यादा नहीं चला। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात नेक्स्ट कंप्यूटर से रिलेटेड। स्विट्जरलैंड के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे टिम बर्नर्स-ली। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया था इसी कंप्यूटर को यूज करके। वर्ल्ड वाइड वेब ही वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप और मैं इंटरनेट को ब्राउजर से एक्सेस कर पाते हैं। साथ ही स्टीव जॉब्स ने एक और एनिमेशन कंपनी पिक्सर को फंड भी किया, जिसने 1995 में पहली एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी प्रोड्यूस करी डिज्नी की पार्टनरशिप में। पिक्सर को डिज्नी ने 2006 में खरीदा $7.4 बिलियन में। एप्पल की स्टोरी पे वापस आते हैं। 1985 से 1996 तक एप्पल ने कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बट कोई भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे और एप्पल बैंकरप्ट होने की वर्ज पे थी। नेक्स्ट भी ज्यादा अच्छा नहीं कर रही थी। एप्पल ने डिसाइड किया नेक्स्ट को खरीदने के लिए और इसे $429 मिलियन में खरीद लिया और इससे स्टीव जॉब्स की एंट्री हुई एप्पल में फिर से। अगस्त 1997 में स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी की बागडोर संभाली एज अ सीईओ। जब स्टीव ने एप्पल ज्वाइन किया तब एप्पल 400 से ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट बना रही थी, तो सबसे पहले उन्होंने इसे बंद किया और बस 20 प्रोडक्ट्स पर फोकस करा। स्टीव जॉब्स का मानना था कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। इसके बाद एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक के बाद एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करे। पहले iMac और फिर 2001 में iPod लॉन्च किया जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। साल 2010 तक एप्पल ने 20 करोड़ से ज्यादा iPod सेल करे। 12 जून 2005 को स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी जो वायरल हो गई। स्टे हंग्री स्टे फुलिश, इस टाइटल से वो स्पीच थी। उन्होंने उस स्पीच में कहा कि लिव योर एवरीडे एज योर लास्ट डे, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो। उन्होंने कहा कि मैंने ये कोट 17 साल की उम्र में पढ़ा था, ये उनकी फिलॉसफी थी लाइफ जीने की। अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। एप्पल का सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट आईफोन 2007 में लॉन्च हुआ। आईफोन पहला फोन था जिसमें बड़ी टच स्क्रीन और बस एक होम बटन था। आईफोन से पहले ऐसे दिखते थे फोन्स। ये फोन्स ना तो स्मार्ट थे और ना ही यूज करने में आसान। जब ये लॉन्च हुआ तो 2.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स एक दिन में बिक गई और इसे लेने के लिए लोग 2 दिन से लाइन में लगे थे। एप्पल ने इसके बाद हर साल आईफोन का नया वर्जन निकाला है। आईफोन एप्पल के लिए इतना सक्सेसफुल रहा है कि आज भी एप्पल का आधे से ज्यादा रेवेन्यू आईफोन्स की सेल से आता है। और आईफोन के बाद आईपैड, मैकबुक ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया। अगस्त 2011 में अपनी हेल्थ इश्यूज के चलते स्टीव जॉब्स ने एप्पल से रिजाइन कर दिया और इसके बाद टिम कुक एप्पल के नए सीईओ बने। रिजाइन करने के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2011 में स्टीव जॉब्स की पैनक्रियाटिक कैंसर से मृत्यु हो गई। जॉब्स हमारे टाइम के सबसे ज्यादा इनोवेटिव और इन्फ्लुएंशियल एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने ऐसी लेगेसी छोड़ी है जिसे अगले आने वाले सालों में भी स्टडी किया जाएगा। स्टीव जॉब्स ने दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाया और कई इंडस्ट्रीज को रेवोल्यूशनाइज किया। स्टीव की आइडेंटिटी एप्पल से इतनी लिंक्ड है कि जब 2011 में उन्होंने रिजाइन किया तो बहुत से लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि एप्पल कंपनी स्टीव के बिना चल नहीं पाएगी, लेकिन बहुत से लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया कि सबसे क्रूशियल गिफ्ट जो जॉब्स छोड़ के गए हैं वो है उनकी फिलॉसफी। और इस लेगेसी को टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं उन्होंने बखूबी निभाया और एप्पल ने 2018 में 1 ट्रिलियन के मार्केट कैप के मार्क को क्रॉस और इसके 2 साल बाद 2 ट्रिलियन और इस साल जनवरी में 3 ट्रिलियन को क्रॉस किया। हैट्स ऑफ टू स्टीव जॉब विजन एंड लेगेसी।
आई होप आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।